बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत अक्सर खतरे में रहती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। होली आपने बहुत अच्छे से बनाई होगी, लेकिन होली के ठीक कुछ दिन बाद पड़ने वाला सोमवार को शीतला माता का व्रत होता है, या फिर ठीक उसी दिन 7 दिन के अंदर, होली के 7 दिन बाद होती है शीतला सप्तमी, जिस दिन हम शीतल माता की पूजा करते हैं और शीतला माता से वरदान मांगते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए। नाम सुनकर नहीं लग रहा है ना, शीतलता, जैसे ठंडक महसूस होती है वैसे वाला। तो शीतला माता की पूजा में आपको आखिर करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो माँ को मनाइए। इस रजिस्टर को मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको मैंने कई बार कहा है, ये रजिस्टर मेरा फेवरेट है। सबसे पहली बात तो शीतल माँ जो है, शीतला माता जो है, वो शीतलता देती है, जीवन के अंदर ठंडक देती है। कई लोग कहते हैं इसे चेतक की देवी, जो चेचक हो जाता है, चेचक की देवी कहते हैं। कई कहते हैं माता आती है बच्चे पर, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। माँ सवारी करती है गधे पर, माँ के हाथ में नीम की पत्तियां होती हैं, माँ वरदान देने वाली होती है। कहते हैं जिसके घर में शीतला माता की पूजा होती है वहां पर कभी रोग नहीं आते, कभी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, कभी किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होती। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सब राजनेताओं ने बना दिए, लेकिन आज भी चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई यादव हो और चाहे कोई मुस्लिम हो, हर किसी बच्चे को बचपन में चेचक निकलती है। कोई इसे चिकन पॉक्स बोल देता है, कोई इसे माता बोल देता है, कोई माता का प्रकोप बोल देता है, कोई अलग अलग तरह से अलग अलग नाम लोग ले लेते हैं इसका। लेकिन आपके परिवार में ये बीमारी जब भी आए, आपके परिवार में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, आपके बच्चों पर शीतलता बनी रहे, घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब भी हमें इन देवी की पूजा करनी चाहिए। आपको होली के ठीक 7 दिन बाद या होली के बाद पड़ने वाले सोमवार को शीतला माता का व्रत रखना चाहिए, और बड़ा काम का है ये व्रत। कहते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि शीतला माता के व्रत में बासी खाना ही खाया जाता है। जी हाँ, आपको भोजन जो करना होता है वो एक दिन पहले बना लेना होता है, और उसे बनाकर, यानी कि इस बार आप 26 तारीख को भोजन बनाएंगे, शाम को खीर, पूरी, हलवा, ये सब चीजें बना लेंगे, और उसके बाद इसे आप सप्तमी पे सुबह जहां होली जलती है वहां जाकर रखेंगे, घर के सभी लोगों को भोजन करवाएंगे, बासी भोजन। उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। शीतला माता की मूर्ति अक्सर बहुत सारे मंदिरों में नहीं मिलती है। अगर अभी तक आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा मंदिर है जहां शीतला माता की मूर्ति नहीं है, तो इस बार थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर, 5-6 दोस्त पैसे मिलाकर शीतला माता की मूर्ति जरूर मंदिर में लगवा दीजिए। इससे जीवन में शीतलता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, और जब भी माता आपके बच्चों पर आएगी चेचक के रूप में, माता के रूप में, तो शांति से आएगी। शीतलता जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी भी, कहते हैं एक गांव में माता शीतला की पूजा सब कर रहे थे और माँ को गरम गरम खाना बनाकर खिला दिया। कई लोग होते हैं जिन्हें गरम खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, कई लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल गरम खाना पसंद होता है। तो माता को गरम चीजें पसंद नहीं है, ठंडी ठंडी चीजें पसंद है। शायद यही तो रीजन है कि गर्मी से ठीक पहले शीतला माता की पूजा की जाती है। ठंडा दूध, दही और तमाम ठंडी चीजें उनके ऊपर अर्पण की जाती है। एक दिन पुराना बासी खाना उनको अर्पण किया जाता है जो ठंडा होता है। तो कहानी पर वापस आते हैं। तो माता को जब सबने गरम गरम भोजन बनाकर खिलाया, माँ को तो बच्चे गरम भोजन ही खिलाएंगे, लेकिन कई बार माँ बाप गुस्सा भी हो जाते हैं। तो माता गुस्सा हो गई क्योंकि माँ का मुंह जो है, जीवा जो है, वो जल गई। जब वो जल गई तो माँ को बहुत गुस्सा आया, मैंने प्रकोप में आकर पूरे गांव को जला दिया। लेकिन एक बुढ़िया की झोपड़ी बिल्कुल नहीं जली। सब हैरान थे, सब बुढ़िया के पास पहुंचे और बोला ऐसा कैसे है कि हमारे घर जल गए, तू सही रही? तो बोली भाई मैं तो आलसी हूँ, थोड़ा मन नहीं था, शीतलता माँ का नाम है, तो मैंने तो एक रात पहले ही भोजन बनाकर माँ को बासी और ठंडा भोजन कराया। माँ प्रसन्न हो गई, सबके घर वापस वैसे ही कर दिए, क्योंकि माँ बच्चों पर क्षण भर के लिए गुस्सा करती है। आप भी करते होंगे ना अपने बच्चों पर गुस्सा, लेकिन कुछ देर बाद हमें फिर वो बात समझ में आ जाती है कि बच्चे मन के सच्चे। तो माँ भी अपने बच्चों से खुश हो गई। वैसे ही माँ आपसे इस बार खुश रहे, ठंडा दही और ठंडे ठंडे मौसम के फल और दूध शीतला माँ पे अर्पण कर आए, गुलाल अर्पण कर जरूर आए माँ के ऊपर। खीर, पूरी, हलवा अपने घर बनाए एक दिन पहले, अगर आप ये व्रत रखते हैं। और अगर आप ये व्रत नहीं भी रखते हैं तो मैं आपसे कहूंगी, जहां पर होलिका दहन होता है, जहां होलिका दहन हुआ था आपके घर के पास, वहां पर दूध के ठंडे छींटे मारकर आ जाइए, और जिस शख्स को घर पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसका नाम ले लीजिए।
आप महसूस करेंगे कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। तो आपको शीतला माता के इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों से बात करने में इतना, गुफ्तगू में इतनी मगरूर हो जाती हूं कि अपना नाम भी बताना भूल गई। चलिए खैर, अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नवरात्रों के बहुत स्पेशल वीडियोस को लेकर। और हाँ, मेरे रजिस्टर में सारी की सारी आपकी वो बातें हैं जो व्हाट्सएप आपने की है, वो वीडियोस भी मैं जल्द जल्द बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।